please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. फरवरी सीरीज के पहले दिन बनते हुए नए रिकॉर्ड बाजार में लाइफ टाइम हाई पर बाजार कर रहे हैं ट्रेड और है बजट का हफ्ता। तो बड़ा सवाल है कि क्या इन लेवल्स पर भी निफ्टी में की जाए खरीदारी या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली करने का है वक्त। बताएंगे हमारे 5 एक्सपर्ट निफ्टी को ट्रेड करने का सही तरीका इस वक्त का। साथ ही लेंगे वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में आपके लिए 5 बेहतरीन पिक्स। कमाई के मौके होंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज का ऑप्शन में और लेंगे राय उन तमाम शेयरों पर जहां पर वायदा कारोबार में आज है भरपूर एक्शन। तो शुरू करते हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। पहले नजर डालें वायदा कारोबार की इस वक्त की बड़ी बातों पर। सबसे पहले टॉप 5 फ्यूचर गेनर्स में 2 है ऑटो शेयर, यानी कि आज की मजबूती ऑटो शेयरों से आती हुई दिख रही है और मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा एक्टिव फ्यूचर्स है आज के सेशन में। उसके साथ साथ आईशर मोटर्स भी। एनआईटी टेक के ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा 33% की बढ़त दिख रही है सीरीज के पहले दिन। यहां पर दमदार कारोबार होता हुआ दिख रहा है। जेपी एसोसिएट के ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा गिरावट है और वजह साफ है कि बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन इस बार हुआ है कि सीरीज के पहले ही दिन जेपी एसोसिएट सीधे वायदा कारोबार के बैन में ही रहा है। तो बैन में होने की वजह से जेपी एसोसिएट के ओपन इंटरेस्ट में आज गिरावट देखने को मिल रही है। जीएसएफसी में सबसे ज्यादा प्रीमियम 0.8% के आसपास की चल रही। वहीं एनएचपीसी फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा डिस्काउंट है 3% के आसपास का। आइए ऑप्शन मार्केट का एक्शन आपको बता दें। 11,400 के कॉल ऑप्शन में सबसे ज्यादा करीब 3 लाख शेयर जुड़े हैं आज के सेशन में। वहीं 12,000 के कॉल ऑप्शन में लगभग 25 लाख शेयरों का इजाफा होता हुआ दिख रहा। तो हायर साइड पर 12,000 के कॉल ऑप्शन में राइटिंग होती हुई दिख रही है, ये इंटरेस्टिंग है। अब नीचे की तरफ आइए, 11,000 के पुट में 8 लाख से ज़्यादा शेयर जुड़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अब बाजार के लिए इमीडिएटली सपोर्ट और बेस का काम करेगा 11,000 का लेवल। वहीं 10,500 के पुट पर 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्लियर कट है, बजट के हफ्ते में सीरीज के पहले दिन फरवरी सीरीज में बाजार ये मानकर चल रहा है कि बजट के महीने की जो रेंज होगी बाजार की वो नीचे की तरफ 10,500 और ऊपर की तरफ 12,000 की, ये 1,500 पॉइंट की रेंज मानकर चल रहा है। उस लिहाज से बाजार में बड़े एक्शन पुट और कॉल में इन लेवल्स पर होते हुए दिख रहे हैं। आइए नजर डालते हैं बजट पर कौन से स्टॉक्स जो आज एक्शन में जबरदस्त दिख रहे हैं, कहां पर तेजी और मंदी के ट्रेड्स आज ट्रेडर्स बना रहे हैं। तो पहले वो शेयर जो मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, कैन फिन होम्स। पिछले हफ्ते इन्होंने मीटिंग की, कई सारे इन्वेस्टर से समझा जा रहा है कि कैनरा बैंक को जो अपनी हिस्सेदारी इसमें बेचनी है उसके लिए दावेदार सामने आ सकते हैं। इसके दम पर 5% उछला है ये शेयर। हिंदुस्तान जिंक, माइंड ट्री जैसे शेयरों में दमदार तेजी है और पीसी ज्वेलर्स भी 2.5% की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ। और ये तमाम शेयर हैं जहां पर ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, यानी कि तेजी की पोजीशन बनने के सारे संकेत आपको दिखेंगे। वही कमजोरी वाले शेयर भी देख लीजिए। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर 4.5% का नुकसान है आज के सेशन में। आरकॉम, जेएसपीएल कमजोर नतीजों के बाद और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये तमाम वो शेयर हैं जहां पर नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है और बढ़ा हुआ ओपन इंटरेस्ट ये बता रहा है कि शॉर्ट पोजीशन बनती हुई नजर आएगी आपको इन तमाम शेयरों पर। आइए नजर डाल लें सेंसेक्स और निफ्टी पर। 350 अंक ऊपर सेंसेक्स, निफ्टी 90 अंक ऊपर है और लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप शेयर जरूर सुस्त है, लेकिन बैंक निफ्टी अब धीमे धीमे मजबूती बनाता हुआ दिख रहा है। 27,600 के पार लगभग 165 अंकों की तेजी है। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद उतनी मजबूत नजर नहीं आएगी। इनफैक्ट गिरने वाले शेयर थोड़े से ज़्यादा हैं और उसकी वजह यह कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी ज़्यादा मजबूती के साथ कारोबार नहीं कर रहा है, यही वजह की थोड़ी सी कमजोरी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए ये है बाजार का हाल। निफ्टी फ्यूचर्स देख लें किस तरह की पोजीशंस बनी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पर भी डाल दें नजर, जिससे अंदाजा लगेगा कि आज वायदा कारोबार में सीरीज के पहले दिन डिस्काउंट से आता हुआ प्रीमियम में निफ्टी 8-9 पॉइंट की प्रीमियम है। ओपन इंटरेस्ट में 11 लाख शेयरों का इजाफा, लॉन्ग पोजीशन बनने के संकेत आपको दिखेंगे निफ्टी फ्यूचर्स में। बैंक निफ्टी ये भी देख लीजिए और बैंक निफ्टी में फरवरी महीने की ये पूरे महीने की सीरीज़ का है। यहाँ पर डिस्काउंट कम जरूर हुआ है, 40 पॉइंट से घटकर लगभग 8 पॉइंट का रह गया। 2.25 लाख शेयर यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं, तो थोड़ी तेजी की पोजीशन बनने के संकेत आपको बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में भी नजर आएंगे। आइए शामिल करते हैं एक्सपर्ट्स को और सबसे पहले बात करेंगे प्रभुदास लीलाधर से टेक्निकल एक्सपर्ट वैशाली पारेख हमारे साथ जुड़ रही है। स्वागत है वैशाली आपका। बताइए पहले तो अपनी राय निफ्टी पर क्या ट्रेड लेंगे, इस वक्त खरीदारी करनी चाहिए? सो निफ्टी व्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू में है अभी भी, लेकिन आज गैप अप से खुला है और 85 पॉइंट्स अप, तो सपोर्ट लेवल्स नीचे आएंगे। 11,030 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 11,200-250। ओके, 11,030 ये स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए और 11,200 तक निफ्टी की जाने की तैयारी है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर आता हुआ दिख रहा है क्योंकि बाजार काफ़ी तेज़ी से भागा है, ये एक वजह है। अच्छा, निफ्टी के साथ साथ क्या बैंक निफ्टी में भी तेज़ी की जाए? हाँ जी, बैंक निफ्टी ऑल्सो आई थिंक ग्रेजुअली टारगेट आएगा 27,800 तक, 850 तक, और स्टॉप लॉस रहेगा 27,350। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी पर राय। 27,800 तक जाने की तैयारी है
और बजट तक के लिए ये आपके लिए लेवल्स है। 27,350 के स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं तेजी। ये राय है हमारे पहले एक्सपर्ट वैशाली की तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों खरीदने की। चलिए वैशाली से थोड़ी देर में पूछेंगे हम स्टॉक्स पे उनकी क्या राय है, लेकिन उससे पहले इंडिपेंडेंट टेक्निकल एक्सपर्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं हमारे साथ और लेते हैं उनकी भी राय। बताइए सर्वेंद्र, लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। नहीं, बिल्कुल आई थिंक जिस तरह से अब नया हाई बना रहा है और मोमेंटम भी सपोर्ट करने लगा है इस मूव को, तो नेगेटिव डाइवर्जेंस थे निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, वो आई थिंक काफी हद तक वो आयरन आउट हो चुके हैं। तो आज का ओपनिंग भी अच्छा है और नए हाई की तरफ है। जहाँ से ग्राफिक्स बनाए थे वहाँ से 15-20 पॉइंट ऊपर आ गया, तो यहाँ नहीं खरीदें, एक 15-20 पॉइंट के करेक्शन पे खरीदें। आई थिंक रिस्क बेटर रहेंगे वहाँ पे। 11,230 के टारगेट के लिए खरीदें और 20 पॉइंट नीचे खरीदें और स्टॉप लॉस लगा के रखें 11,086.40 पे और बाय करके चले। ओके, तो ये है आपके लिए राय खरीदारी करने की। 11,230 से ऊपर का टारगेट और 11,086 है स्टॉप लॉस का लेवल। तो तेजी करने की राय सर्वेंद्र की तरफ से आती हुई दिख रही। सर्वेंद्र बताइए अपना स्टॉक कौन सा पसंद है आपको? फिर देखिए लार्ज कैप्स में एक बहुत बढ़िया करेक्शन के बाद जो स्टॉक ने एक अच्छा रिबाउंड, जिसमें एक अच्छे सिग्नेचर्स बन रहे हैं, वो है आइशर। आई थिंक क्लियरली एक अच्छा मूव है इसमें। अगर किसी को नेक्स्ट 1-2 दिन के लिए करना है तो भी कर सकते हैं। किसी का थोड़ा नजरिया ज्यादा है तो आई थिंक थोड़े बड़े टारगेट आ जाएंगे, बट अपने शो के फॉर्मेट के हिसाब से आई थिंक नेक्स्ट 102 दिन के लिए लॉन्ग करना चाहिए। 27,900 का टारगेट रहेगा और 27,494 पे एक स्टॉप लॉस रहेगा उसमें। ओके, 27,900 ये है आइशर का लेवल, 3.5% मजबूत है आज के सेशन में। तेजी करने की राय सर्वेंद्र की। आइए बात करते हैं अगले एक्सपर्ट से और हमारे साथ है निर्मल मंग सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट विकास सालुंख है। पूछते हैं उनसे पहले तो उनकी राय निफ्टी पर। विकास बताइए, खरीदेंगे आप भी निफ्टी? जी गुड आफ्टरनून अनिल जी। जैसे कि निफ्टी का जो रेंज चल रहा था कुछ दिनों से, अपसाइड एक इमीडिएट रजिस्ट्रेशन देखने मिला था 11,140, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से अभी भी मुझे लगता है मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। इमीडिएट टारगेट यहाँ पे 11,220 to 30 के आसपास, यहाँ पे 1 से 2 दिन टूवर्ड्स बजट के दिन मुझे लगता है कि अबाव 11,200 के ऊपर इसके लेवल्स देखने मिल सकते। नीचे में निफ्टी 11,070 के आसपास एक अभी एक सपोर्ट बना चुका है, तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के आप बाय करके जाए। ओके, निफ्टी खरीदें 11,220, ये है टारगेट बजट तक का। 11,070 आज के लोज के आसपास स्टॉप लॉस लगाकर करनी चाहिए आपको तेजी। और पूछते हैं विकास से स्टॉक कौन सा है उनकी लिस्ट में खरीदारी के लिहाज से, बताएं विकास। जी अनिल जी, अगर कुछ दिनों से देखो तो स्टील सेक्टर में एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने मिला है। तो मुझे लगता है वेदांता यहाँ पे एक अभी भी एक अच्छा पीक है कि जिसने प्रीवियस टू टॉप और बॉटम जो चल रहे थे टॉप के ऊपर के लेवल, वहाँ पे सस्टेन करके उसने 346 का जो टॉप था वो ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है नीचे में 344-45 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंशन करके यहाँ पे 364 के टारगेट के लिए बाय करके जाना चाहिए। ओके, तो ये है दूसरा स्टॉक। पहला स्टॉक जो खरीदना चाहते हैं विकास, वेदांता 1.5% मजबूत है और 2% बढ़ा हुआ ओपन इंटरेस्ट है। मेटल्स में तेजी है और यहाँ पर खरीदारी करने की राय। आइए बात करते हैं simivomik.com की सिमी भौमिक से। कोलकाता से हमारे साथ है फोन लाइन पर। स्वागत है आपका सिमी, बताइए तेजी करेंगी ना आप भी? या गुड आफ्टरनून अनिल जी। तेजी तो करना ही पड़ेगा। निफ्टी एकदम ब्रेकआउट में है और ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। आज गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद बावजूद भी गैप मेंटेन करके आगे बढ़ रहा है। तो इस सिलसिला तो मेंटेन रहेगा बाय ऑन डिप्स का। अनिल जी, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी बजट से पहले निफ्टी शायद 11,200-250 तक भी चला जाएगा। 11,250 मेरा टारगेट है ओवरऑल। बजट से पहले हम लोगों को पहुंचना चाहिए, मतलब देखना चाहिए बजट से पहले 11,250 का टारगेट। और स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सा वाइड दे रही हूँ क्योंकि बजट से पहले थोड़ा बहुत वोलेटाइल भी हो सकता है मार्केट, इसलिए मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस 11,025 के नीचे लगाना पड़ेगा और बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी मेंटेन पड़ेगा। जब जब मार्केट में वीकनेस आएगा तब तक खरीदारी करके ही चलना पड़ेगा। 11,250 का ओवरऑल टारगेट है मेरा, विद इन थर्सडे आना चाहिए। ओके, परफेक्ट। तो ये है राय खरीदारी की 11,250 के लक्ष्य के लिए सिमी की तरफ से। सिमी बताइए अपने पसंद का स्टॉक कौन सा खरीदेंगे आप? या मैंने LNT को चूज किया था। आज एक्चुअली लास्ट थर्सडे को अच्छा खरीदारी इसमें देखा गया था। आज भी सुबह मैं सोच रही थी कि 1400 के ऊपर ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है, मतलब इसमें बाइंग तो आनी चाहिए। 1410 का स्टॉप लॉस के साथ मैं खरीदारी करने का सलाह दिया है।
मेरा जो फर्स्ट टारगेट है 1440 करंट भाव से के नजदीक ही है, क्योंकि मैंने फ्यूचर्स का ही लेवल दिया था। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मैं रेज कर रही हूँ। 1445 1455 का टारगेट होगा, ये मेरा इंट्राडे का टारगेट है। और ये टारगेट अगर हासिल करके एलएनटी सस्टेन करेगा तो इस रैली में ये स्टॉक 1490 तक भी जा सकता है। एलएनटी में मैं बुलिश हूँ, बजट तक मुझे लगता है कि स्टॉक में लगातार रैली आएगी, तो स्टॉप लॉस को अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 1490 तक भी ट्रेड किया जा सकता है। इनिशियल टारगेट 1445 1455। एलएनटी मजबूत दिख रहा है, 1.5% है मजबूत, 3% बढ़कर ओपन इंटरेस्ट आज आया है, खरीदारी के सौदे हो रहे हैं। लक्ष्य रखिए 1455 का। सिमी की राय खरीदारी की तरफ आती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग, 4 एक्सपर्ट से बात की हमने, चारों हैं बुलिश। अब आखिरी एक्सपर्ट है हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के डेरिवेटिव और टेक्निकल एनालिस्ट चंदन तापड़िया। स्वागत है चंदन आपका। बताइए सबके साथ है, खरीदेंगे आप निफ्टी या फिर कॉन्ट्रा कॉल है? जी देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव है और मार्केट हर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट विटनेस कर रहा है, तो यहाँ पे आप मुंह के लिए सलाह रहेगी 11,111 जो रिसेंट प्रीवियस हाई था उसका स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर में नए हाई की टारगेट 11,225 तक के लिए प्ले किया जा सकता है। परफेक्ट, तो खरीदारी करनी है निफ्टी पर। चंदन की भी राय, और चंदन बताइए फिर स्टॉक में कहाँ खरीदारी करना चाहते हैं आप? जी देखिए, हेवीवेट स्टॉक काफी मोमेंटम बना हुआ है, बट मेरा मानना है कि फार्मा काउंटर्स भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा बाइंग देखने को मिला है, स्पेशली ग्लेनमार्क सन फार्मा की बात करें। ग्लेनमार्क में हालांकि ओवाई नहीं बढ़ा है, यहाँ पे मेरी शॉर्ट कवरिंग होने की गुंजाइश मेरे को लग रही है। मेजर एक ट्रेंड लाइन को ये पार करके और नया ब्रेकआउट तैयार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इसने हेड एंड शोल्डर बनाया था, उस नेकलाइन को टेस्ट करके वापस अप मूव देना स्टॉक दे रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे खरीदारी की रहेगी। सलाह 625 का स्टॉप लॉस, 666 तक इमीडिएट टारगेट इस काउंटर में दिख रहे हैं। परफेक्ट, 0.5% मजबूत है आज के सेशन में। ग्लेनमार्क का स्टॉक खरीद कर चलें 666 के लक्ष्य के लिए। ये राय है इस वक्त चंदन की। चलिए सबकी राय आपके सामने समझ कर दूं। पहली बात तो ये कि 5 के 5 एक्सपर्ट्स हैं आज बुलिश, और सब कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए। 2 लेवल नोट कर लीजिए स्टॉप लॉस के। अगर इंट्राडे में छोटा स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो वो होगा 11,110 का, पुराने लाइफ टाइम हाई का, वो लगा लीजिए। और अगर आपको डीप सेफ स्टॉप लॉस लगाना है तो वो लगाना चाहिए आज के लो का 11,075 का। ये स्टॉप लॉस लगा लीजिए और खरीदारी कर लीजिए। तो ये 2 में से जो आपको लगाना हो, पोजिशनल ट्रेड करें तो 11,075 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और इंट्राडे ट्रेड करें तो 11,110 का। टारगेट 11,200, 11,225, 11,250 ये है लेवल्स जहां पर आपको करनी है मुनाफा वसूली। और स्टॉक्स चारों के चारों खरीदारी करने की राय हमारे 4 एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन 5वें एक्सपर्ट वैशाली पारिक निफ्टी पर भी बुलिश है, बैंक निफ्टी पर भी बुलिश है। उनके पास स्टॉक्स हैं 1, 2, 3, 4, और चारों में खरीदारी करने की राय, और 4 हैं दिग्गज शेयर। तो कौन से स्टॉक्स है, क्या है लेवल्स? 336 अंक मजबूत सेंसेक्स पर, और निफ्टी पर 90 अंकों की मजबूती। सेंचुरी मारने के मूड में आ रहा है, निफ्टी बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है। अब मिड कैप इंडेक्स भले ही सुस्त हो, लेकिन बैंक निफ्टी में 127,600 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ हैं वैशाली पारिक प्रभुदास लियादर से, और पूछते हैं उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक। सबसे पहले उनकी लिस्ट में ऊपर है ICICI बैंक। बताएं वैशाली। ऑलरेडी रन अप हो चुका है, लेकिन फिर भी आई थिंक द स्ट्रेंथ इज क्वाइट इंटैक्ट। सो 362 का भाव अभी चल रहा है। 355 के स्टॉप लॉस के साथ मैं ये रेकमेंड कर रही हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 375 380। दूसरा रहेगा टाटा स्टील। सो मेटल पैक भी हम देख ही रहे हैं आउट परफॉर्म कर रहा है, सो टाटा स्टील वुड बी अ बाय। 772 के स्टॉप लॉस के साथ 805 का टारगेट। तीसरा रहेगा, इट वुड बी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल स्टॉक, टाटा मोटर्स। एक्चुअली मेरे ख्याल से टेक्निकली ये बॉटम आउट हो चुका है, 385 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। सो आई वुड से अक्यूमुलेट दिस स्टॉक फॉर अ टारगेट ऑफ 420। और चौथा रहेगा फार्मा पैक में से सन फार्मा। 587 में मैं रेकमेंड कर रही हूँ विद स्टॉप लॉस 575 फॉर अ टारगेट 600 620। ओके, तो ये है राय आपके लिए तमाम शेयरों पर। पहला बता दूं ICICI बैंक 1.25% मजबूत है, 4.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ 40 लाख शेयरों से करेक्शन के बाद, कंसोलिडेशन के बाद फिर से मजबूती की तरफ बढ़ रहा, तो इसे खरीद लीजिए 375 के लक्ष्य के लिए। यहाँ पर वैशाली करिए 355 पर स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए आपको। टाटा स्टील दूसरा स्टॉक है जहाँ पर आज सुबह से बड़ी मजबूती और अच्छी पोजीशंस भी बनती हुई दिख रही है। जी हाँ, 0.25% मजबूत है, 11-12% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, लगभग 19 लाख शेयरों से यहाँ खरीदारी के सौदे हो रहे हैं। 805 का रखिएगा लक्ष्य। इसी ग्रुप की एक और कंपनी है टाटा मोटर्स जो 0.5% मजबूत है, आज थोड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी बनाए, 8.5 लाख शेयरों का 1.5%। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी। बजट तक के लिए लक्ष्य आपके 420 के। सन फार्मा एकमात्र फार्मा स्टॉक आज लिस्ट में शामिल होता हुआ, आज है मजबूत 1.5%, और यहाँ पर तेजी करके चले आप 600 के लक्ष्य के लिए। तो ये 4 वो स्टॉक हैं जहाँ पर वैशाली है पॉजिटिव बुलिश खरीदारी करने की राय। 335 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी पर मजबूती 88 अंकों की। और अब वक्त है ऑप्शंस की रणनीति लेने का। चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, और लेते हैं उनसे ऑप्शन की उनकी राय। स्वागत है सुमित आपका। बताइए सबसे पहले तो
आपने जो HDFC लिमिटेड का ऑप्शन चुना वो बताइए, आज रिजल्ट आने वाले, रिजल्ट से पहले ऑप्शन खरीदा जाए? गुड आफ्टरनून अनिल जी। वेल अनिल जी, यस एब्सोल्युटली, HDFC में ऐसा लग रहा है कि स्टॉक एक अच्छा ट्रेंड यहाँ से बना के रखा हुआ है और यहाँ से एक अच्छा मूव भी दे सकता है ऊपर की तरफ, जिसमें 2000 प्लस के लेवल हमको जल्दी देखने को मिलने चाहिए। रिजल्ट फेवरेबल रहे तो फिर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 1940 का कॉल 40 से 45 रुपए के बीच में लेने की सलाह रहेगी, अभी वहीं पे चल रहा है। 30 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और ऊपर में अगर ये 40 से 50 रुपए का मूव इमीडिएटली अगर दे देता है स्टॉक अगले 1 से 2 दिनों में, तो फिर ये कॉल की वैल्यू ऊपर में 60 से 70 रुपए हमको देखने को मिल सकती है। ओके, तो रिजल्ट से पहले अगर आपको करनी है तेजी तो HDFC लिमिटेड में फिर कॉल ऑप्शन खरीदें और वो है 1940 वाला, मिल रहा है 40 से 45 रुपए में, 30 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर 60 से 70 का लक्ष्य। और निफ्टी पे कैसे ट्रेड किया जाए सुमित, बताइए उसका भी। अनिल जी, निफ्टी में तेजी का व्यू बनाओ, बहुत अच्छा व्यू हमको देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की निफ्टी प्लस है और जिस तरह का मोमेंटम इसने पकड़ा हुआ है उसको देखते हुए लगता नहीं कि कोई गिरावट देखने को मिलेगी। ऊपर में 11,250, 11,300 के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए 11,250 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 150 रुपए के आसपास, अभी वही भाव के आसपास ट्रेड कर रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 40 पॉइंट नीचे 110 रुपए का, और जो लेवल्स हमने बताया अगर वो अचीव होते हैं निफ्टी के अंदर प्रेजेंट लेवल से, तो उससे 125 पॉइंट की तेजी अगर देखने को मिलती है 2 से 3 दिनों में, तो फिर ये 250 के कॉल की वैल्यू ऊपर में 210 और 240 रुपए तक हमको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त निफ्टी पर ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने की। 11,250 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, 150 रुपए में मिल रहा है, 40 रुपए नीचे 110 पर स्टॉप लॉस लगाइएगा और 210 से 240 तक के लक्ष्य ऊपर की तरफ आ सकते हैं, ऐसा मानना है सुमित का। आइए अब बजिंग स्टॉक्स पर आए लें, हमारे साथ वैशाली पारिक है। वैशाली, हेक्सावेयर देखिए 1.5% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट 21% से बढ़कर आया आज के सेशन में, क्या किया जाए इस स्टॉक में? आई थिंक लोअर लेवल्स पे लिए हो तो बने रहिए, और अगर आज के लिए ट्रेड करना चाहेंगे तो आज के लो के साथ स्टॉप लॉस रख के आप बाय करिए, और आई थिंक 390 तक ये स्टॉक जा सकता है आज के लिए। का टारगेट इंट्राडे के लिए आज के लो पर स्टॉप लॉस होंगे। और JSPL, इसे कैसे ट्रेड करें? 275 के आसपास से 0.3% कमजोर है। I think overall the trend is quite intact, so I think 268 के stop loss के साथ ये buy कर सकते हैं and maybe a target of 280 to 82. ओके, और गोदरेज कंज्यूमर एक और कमजोर शेयर है, 1.5% कमजोर है, 13% यहाँ पर भी बढ़ा है। एक बार मैं आपसे बात करूँ उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे संसद में वित्त मंत्री पेश कर रहे हैं, सीधे चलते हैं वहीं पर और एक बार देख लेते हैं। to meet on Thursday, 1st February 2018 at 11 AM. Thank you. तो चलिए, यहाँ पर संसद की कार्रवाई थोड़ी देर में फिर से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे गोदरेज कंज्यूमर की। 1065 पर ट्रेड कर रहा है वैशाली, दें अपनी राय इस पर। आई थिंक इसका अच्छा सा सपोर्ट आ रहा है 1030 पे, सो ये सपोर्ट अगर टिक चुका तो यहाँ से वापस बाउंस बैक आ सकता है। ओके, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। वक्त है ब्रेक का। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस बार हमारी खास कवरेज है और वो कवरेज होगी पूरी तरह से